नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज कुमार और आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में एपी चैप्टर यानी समानांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 कर रहे होंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्या रहेगा हम लोग का टॉपिक? एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। तो ये एक प्रैक्टिस क्लास होगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे एंजॉय करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AP 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आप थ्योरी क्लास देखें हैं तो आपको पता होगा ये जो पहला पद है इसको हम लोग A से या A1 से सूचित करते हैं। बताइए, सूचित करते हैं ना, A से या A1 से। और D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी क्रमागत दो पदों को घटाते हैं। क्या करते हैं? क्रमागत दो पदों को घटाते हैं। हेलो, बोलिए भी क्या करते हैं? क्रमागत दो पदों को घटाते हैं। तो ये देखिए A2 है और उसमें से A1 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 - 2 कितना आ गया? 5। यानी D का वैल्यू आपके पास 5 है। क्या कर रहा है? 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको निकालना है A10। 10वां पद यही है ना, ये आपको निकालना है। और आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, याद करिए, an बराबर A + n-1 इंटू D, ये बताया गया था। अब देखिए A का मान कितना है? 2। A का मान 2 है और n का मान कितना? 10 है ना, -1 और इंटू D का मान कितना? 5। आप यहाँ पे A10 लिख सकते हैं। अब ये 2 ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 10 में से 1 घटाइए, कितना? 9 और ये 5 उसमें गुना कर दीजिए। ब्रैकेट टूटेगा, गुना का चिन्ह आएगा। अब ये 9 बचे 45। 45 और 2 कितना हो जा रहा है? 47। यही आपका 10वां पद होना है। और आशा है कि आप इसको समझे होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें इस बार AP गायब कर दिया है। आपको तीसरा पद दे रखा है 5 और 7वां पद 9। आपको AP ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सीखते हैं। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। अब तीसरा पद दे रखा है तो क्या लिखेंगे? A3 कितना? 5। अच्छा, A3 को क्या लिख सकते हैं? A + 3 - 1 इंटू D। वही फॉर्मूला से A + n-1 इंटू D से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 करिए तो 2D बराबर कितना? 5। अब आप यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। तो A का मान क्या हो जाएगा? 5 + 2D, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2D। होगा नहीं होगा? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः उसके बाद क्या दे रखा है? 7वां पद। तो 7वां पद को क्या लिखते हैं? A7 बराबर 9 दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? A + 7 - 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा A + 6D बराबर 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग? A का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यदि आपने समीकरण एक से A का मान निकाला है, 1 से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? समीकरण 1 से A का मान निकाल लिया और उसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे।
तो समीकरण 2 में क्या है, ए है तो ए के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 5 माइनस 2d, ये तो हो गया ए का मान। फिर क्या है, प्लस 6d बराबर कितना है, 9। अगर आप गौर से देखें तो देखिए समीकरण 2 ये है, इसमें ए के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू 5 माइनस 2d रख दिया हमने। उसके बाद क्या है, प्लस 6d तो 6d लिख दिए। फिर क्या है, 9 तो 9 लिख दिए। और सॉल्व करना तो एकदम आसान ही होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6d में से 2d घटा तो 4d, ये 9, ये हो गया 4d, 9 और माइनस 5, इधर प्लस में है ना 5, उधर जाके माइनस में, तो ये हो गया 4d बराबर 4। तो d का मान कितना आ गया, 4, और ये गुना में 4 है तो इधर आके भाग में, कट के कितना आ जाएगा, ये तो कट जा रहा है ना, यानी d का मान आ गया 1। देखिए अब आपको d मिल गया है और a तो यहाँ से मिल ही जाएगा। उसके बाद आप पूरा AP ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप इतना लिखेंगे, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए AP ज्ञात करने के लिए हमें A चाहिए होगा और D चाहिए होगा। D तो हम लोग निकाल लिए, D बराबर 1। अब हम लोग A निकालेंगे, तो A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस D का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रखना होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब आप रखिए, तो A बराबर 5 माइनस 2d है ना, तो 2 और d के जगह पे 1, d का मान 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 3। A का मान कितना आ गया, 3, और d का मान कितना आ गया, 1। अब आप जो चाहें, जो भी टर्म्स चाहें वो निकाल सकते हैं। अगर आप A2 चाहेंगे तो A2 भी निकल जाएगा, A3 भी निकल जाएगा। तो अब हम A2 निकालते हैं। तो A2 का मान क्या होता है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू रखिए आप 3 और 2 माइनस 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना, और D का मान भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। A2 निकल गया। फिर क्या लिखेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। आप लोग बोलिए भी साथ साथ, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। A का मान कितना, 3, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और D का मान 1, तो ये हो गया 3 और ये 5 हो गया। अब आपके सामने मैं AP प्रस्तुत करना चाहूँगा। AP क्या हो जाएगा, AP क्या होगा बताइए। AP में पहले क्या होता है, A1 या A होता है, फिर क्या होता है A2, फिर A3, और ऐसे ही चला जाता है। तो A1 का मान कितना आ रहा था, 3, तो 3 रख दो, और A2 का मान कितना आया, 4, और A3 का मान कितना आया, 5। इसी तरह अगला बताइए, 6, 7, ऐसा होगा ना, एक एक बढ़ाते जाएंगे, D तो ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म आपको प्राप्त होता जाएगा। आशा है आप इसको समझे होंगे। आप इसको लिखिए, फिर अगला बताया जाएगा। आइए इस प्रश्न को सीखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा सा जटिल होगा, पर आप अगर गौर से सुनेंगे समझेंगे तो एकदम ईजी है। ये लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। शुरू में तो कुछ डेटा ही नहीं पता चलता कि क्या दिया नहीं दिया, सिर्फ 7 दिया है, और AP का प्रश्न है, तो पहले आप इसको AP जैसा बनाएंगे। तो इसमें क्या बोला है, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से। कहाँ से शुरू होती है बताइए आप भी, कहाँ से, 100 से। हमें ये चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाज्य है। तो क्या कर सकते हैं, हम भाग दे सकते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में घटाएंगे तो 3, 7 चौक 28, बच कितना जा रहा है, 2। अगर ये 2 शेष नहीं बचता तो जो 100 है वो 7 से विभाज्य हो जाता। तो हम क्या कर लेंगे, इस 100 में 2 को घटा लेंगे,
अब ये 7 से विभाज्य है, पर क्या बताइए आप, पर क्या 7 चौक 28, ये 7 से तो विभाज्य हो गया, 64 98, पर क्या ये 98 3 अंकों की संख्या है? नहीं है ना, नहीं है ना। बोलिए, अगर ये 3 अंकों की संख्या नहीं है तो हमारे पास अब घटाने वाला तो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, 100 में कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे ये 2 शेष ना बचे। अब सोचिए 2 है आपके पास और 7 से भागा देना है पूरा पूरा, तो इस 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा ना। तो इस 2 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं, इससे बढ़िया है कि आप 100 में 5 ऐड कर लो। कितना बन गया? 100। अब ये 105 जो है वो 7 से विभाजित हो जाता है, 7 पचे 35। तो इसका मतलब है 3 अंकों वाली पहली संख्या जो 7 से भी विभाज्य हो वो क्या है? 105। क्या है? 105। तो हम AP निकाल रहे थे, तो उस AP के दौरान ऐसे लिख देते हैं हम। अब इसको मिटा दूं? मिटाना ही पड़ेगा हमें, कोई चारा नहीं है। लिखा हुआ है 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसा लिख लो। तीन अंकों वाली संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हों इस प्रकार हैं, कौन कौन है? तो पहला हो गया 105। अब 7 ऐड करते जाइए, तो अगला 7 ऐड करके बताइए कितना हो जाएगा? 112। अगला बताइए 7 ऐड करके 119। ये सब 7 से कट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आके बात फिर से फंसती है। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यानी आपको n निकालना है मोटा मोटी, लेकिन an आप निकाल सकते हैं यहाँ से जो लास्ट टर्म है। अच्छा बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन? अब हमें चेक करना है कि क्या सच में ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 7 से भाग दीजिए, एक बार में लगेगा, 7 चौक 28, फिर एक बार में 1 बच गया, ये यहाँ से 19, 7 दूनी 14, कितना बचे? 5। अब देखिए यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 999 में कुछ भी ऐड किए, इवन 1 भी, तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी और हमें 4 अंकों की संख्या की तरफ नहीं जाना है। हमें क्या पता लगाना है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो इसमें आप क्या करिए, ये जो 5 शेष बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 में से 5 4, यानी यहाँ पे आ गया लास्ट टर्म जो होगा वो ये होगा। अब आप चेक भी कर लेना कि 994 कट रहा है या नहीं। तो देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, एक बार में लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी कट गया ना पूरा पूरा। तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म। अब देखिए ये आपके पास एक AP है, ये क्या है? एक AP है, तो ये आपका AP के रूप में है, और AP में जो पहला टर्म होता है उसको A से लिखते हैं। अगर आपको D निकालना है तो क्या करेंगे? 112 माइनस 105, कितना आ जाएगा? 7। और वैसे भी 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पूछा है तो D बराबर 7 ही होगा। और AN बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे लास्ट टर्म? चलिए A का मान बताइए 105 प्लस n माइनस 1, n तो पता करना है आपको। D का मान कितना? 7 बराबर कितना? 994। पहले आप इतना दूर लिखिए, फिर इसी समीकरण से हम लोग n निकाल लेंगे। ओके, तो बच्चों इस समीकरण को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। आइए 105 है, गुना करके बताइएगा, या फिर आप
थोड़ा बचना चाहते हैं इन झंझटों तो आप क्या करिए, इसको उधर ले चल जाइए। ये हो गया n-1 इंटू 7, ये इधर ही रहा, और ये हो गया 994 माइनस 105। इसको ऐसे ही रहने दो, घटाइएगा 14 में से 5 कितना 9, ये कितना बचा 8, और ये कितना बचा, क्या मैं सही हूँ? नहीं, 9 में से 1 8, अब मैं सही हूँ। 14 में से 5 9 8, और ये 9 में से 1 8। अब ये शायद कट जाना चाहिए, कटेगा ही, 7 गुना में है ना, इसको भाग में ले आइए और काटिए इससे। 7 इकाई 7, ये 8 था, 7 निकल गया, 1 बचा, 18 बनाया, 18 बनाया ना, 7 दूनी 14, ओ बालिके इधर। अब यहाँ से 4 निकला और इस 49 बना लिया, 7 सते 49। अब आप क्या देखे हो, n-1 बराबर 127, तो n बराबर कितना हो गया बाबू 127 और प्लस 1। तो बच्चे ये आपके आंसर हो गए कितने, पर आप इसको ऐसे लिख देना, 7 से विभाजित, मैं ही लिख देता हूँ, 7 से विभाजित होने वाली बोलिए यार, मैं तो बोर ही हो जाता हूँ, होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। 128 पूछा था ना कितनी संख्याएं हैं, तो 128 संख्याएं हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।